मेरी भी शादी बचपन में ही हुई थी, बाल विवाह हुआ और ससुराल आई। ससुराल में ही पढ़ाई लिखी हुई। और जहाँ तक बता रहे थे पूर्वी जी की एमए एलएलबी की पढ़ाई की में, तो कितने चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ये सारे जो हमारे कहानी कहने वाली थी, वो उन सब से, सारे मुद्दों से मेरा जीवन जुड़ा हुआ था। पर्दा प्रथा में जाना है, किसी से बात नहीं करना है, पूरे घूंघट में जाती थी आती थी। लेकिन पढ़ने का जुनून था, तो मेरे अंदर लग रहा था कि कुछ भी समस्याएं आएंगी लेकिन सबको झेलते हुए मुझे पढ़ाई को पूरी करनी है। और वही हुआ। चुनौतियों का सामना करते हुए मैं पढ़ी। जो मेरे ससुर साहब पढ़ा रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई। फिर ट्यूशन करना शुरू की, स्कूल खोली, कई तरह के काम को करते हुए महिला समाख्या में काम की। ये सब तो जो हुआ काम के दरमियान तो आगे बढ़ते गई। पर मेरे अंदर जितने भी जेंडर की बातें आती गई, मुझे लगा कि सबसे पहले इसकी शुरुआत घर से ही क्यों नहीं किया जाए। तो मैं बताऊं कि घर में जैसे बेटा है बेटी है, काम का बंटवारा जैसे करता है लोग, जो ये बेटा है तो ये करेगा, बेटी है तो खाना बनाएगी, बेटा है तो खेलेगा कूदेगा, ये सब नहीं। हम काम के बंटवारा में भी बेटा बेटी को समान रूप से जिम्मेवारी दिए। और बेटा की शादी किए, जब बहू आई तो बहू को मैं कभी अपने बहू नहीं समझी बल्कि बेटी समझी। बहू के साथ खाना पीना। फिर पर्दा प्रथा जो मेरे अंदर था, मेरे मेरे साथ जो हुआ था, उसको तोड़ करके मैं पर्दा को हटाई। जब से बहू आई तो सबसे बातचीत करना, कुर्ता सलवार पहनना, घर से बाहर निकलना, पढ़ाई के लिए जाना। ससुर भी हैं, भैंसुर भी हैं, देवर भी हैं, तो सबसे सब मतलब घर के अपने सदस्य हैं या बाहर के भी, सबसे बातचीत करना। ये सब चीज को मैं तोड़ी और उसको अवसर दी। तो मेरे साथ जो भी समस्याएं हुई, जो भी बात हुआ, उसको मैं घर से ही शुरुआत की कि नहीं, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये बंदिशें सिर्फ महिलाओं पर लगता है और वो बहुत ज्यादा वो पीछे चली जाती है बंदिशों के कारण। तो बंदिशों को तोड़ना बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है महिलाओं के लिए। ये सब तो हुआ ही। फिर जो है सो पढ़ाई के लिए भी उन लोगों को मोटिवेट की। और सबसे बड़ी बात, जो भ्रूण हत्या जो समाज में लड़कियों के बारे में, लड़की जन्म होने पर तो ये मतलब मातम मनाते हैं लोग, लड़कियों को जन्मने से पहले ही उसे मार दिया जाता है गर्भ में। तो ये सब के लिए भी मैं अपने बच्चों के बीच, बेटा हो या बेटी हो, ये सब इन सब के बीच मैंने भी चर्चा की, जो ये दोनों समान बातें होती है। प्रकृति प्रदत्त जो है, जो हमारे जीवन में सृष्टि, लड़का और लड़की दोनों नहीं होगा तो सृष्टि कैसे चलेगी। तो इस रूप में सोच हमने डाला। और समाज में जो अब देखते हैं, हम पहले जो मैं घर में अपने बहू को कुर्ता सलवार पहनाई थी तो बहुत तरह की टीका टिप्पणी हुई। पर आज बहुत खुशी होती है जब समाज में सबके बहू को देखते हैं, मैंने अपना बाहर निकलना, अपना काम खुद से करना, पढ़ाई करना जा रही है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो स्कूल भेज रही है, या अपने खुद जा रही है, उसको बच्चे को लाना है पहुंचाना है। ये सब तरह का जो देखते हैं तो मुझे लगता है कि जो मतलब शुरुआत यदि कहता है कि मसला ये नहीं है कि हल कौन करे, मसला ये है कि पहल कौन करे। तो कुछ पहल करने से समाज में उस तरह की बातें होने लगती है। या फिर जो है मेंस्ट्रुअल हेल्थ, जो मतलब माहवारी के लिए अभी भी समाज में लड़कियों को पहले से जानकारी नहीं दी जाती है, जिसके कारण लड़कियां समझ नहीं पाती है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो इसके लिए भी हम अपने घर में, जो हमारे घर में बच्ची है या अपनी बेटी थी या अपने समाज के बच्चियों के बीच में, हम इस तरह की चर्चाएं करते रहते हैं, ताकि वो पहले से तैयार हो जाए कि कैसे मतलब इस तरह की समस्या हमारे साथ आने वाली है, या इस तरह की घटना कुछ हमारे जीवन में होने वाली है। तो इस रूप में फिर अभी कितने तरह के बलात्कार की घटनाएं हो रही है। तो फिर इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे लड़का लड़की को समझदारी देना है। फिर हम लोग बात करते हैं कि ये घटना घट रही है तो सिर्फ लड़कियों और महिलाओं के साथ ही बातचीत करनी चाहिए, जबकि हमें लड़का और लड़की दोनों से इस पर बात करनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं जो हो रही है, हत्या हो रही है। तो इस तरह से बातचीत में तो बहुत तरह के हमको लगता है कि धीरे धीरे हमने भी शुरुआत किया। पर जितनी भी समस्याएं, फिर मैं बोलती हूँ कि जितनी भी बातें हमारी बहनों ने अपनी जीवन से जुड़े हुए चीजों को रखी हैं,
बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक दूसरे का, एक महिला का जो जीवन का जो कहानी है वो दूसरे महिला के साथ जुड़ा हुआ है। तो लगता है कि जो एक महिला की समस्या है वो पूरे देश की समस्या है।